प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको आज मौका दिया है या समय दिया है कि उसके वचन से हम सब अपने जीवन में कुछ सीख सके, अपने जीवन का मार्गदर्शक कर सके। क्योंकि बीते समय में बहुत से लोग सो गए जो परमेश्वर का वचन ना ही मनन कर पाए, ना ही सीख पाए, ना ही अपने गलती गुनाहों को क्षमा मांग पाए। तो आज परमेश्वर जो हमें समय दिया है, जो हमें आज का अनमोल समय, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है समय का, परमेश्वर ने आज हम सबको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम, जैसा कि आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि दीन दुखियों गरीबों को मदद करके अपना आश्रय ले रहे हैं और जनता से, समाज से, संसार के लोगों से अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। परमेश्वर वचन ने अपने पहले से ही बोल रखा है, कहा है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, उसी पर मनन करेंगे। तो परमेश्वर का आज का वचन है नीति वचन 22 अध्याय का 22 और 23। परमेश्वर का वचन यह कंगालों को, जो गरीब हैं, जो बेबस हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन आज है। तो आज हम यह वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दीन जान को कचहरी में फंसाना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, उनका प्राण भी वह हर लेगा। आज कई तरीके से इस वचन को हम देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में ले जाएंगे उस क्षेत्र में यह वचन जाएगा। और शारीरिक दशा में, आत्मिक दशा में, जिस तरीके से हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, लागू कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो भी वचन दिया है, शारीरिक और आत्मिक दोनों के लिए दिया है। यह जो वचन आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं, यह सत्य है कि बहुत से लोग, कंगाल क्या होते हैं? कंगाल मतलब गरीब होते हैं, जिनके पैसे नहीं होते भी है तो बहुत थोड़े होते हैं। शायद उसमें अपना वो जीवन का गुजर बसर कर ले। लेकिन संसार आज उनकी चिंता नहीं कर रहा है। संसार अपने फायदे में, अपने चक्कर में भाग दौड़ कर रहा है। जैसा कि परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने खेत को काटना तो खेत के कोनों को छोड़ देना, और जो बाल टूट के गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। वो गरीब दिन दुखियों के लिए है।
और आज के लोग क्या कर रहे हैं। यह संदेश, जैसा कि मैं पहले भी कहा दिया हूं कि कई तरीके से इसको समझा जा सकता है। आज हम इस वचन को शारीरिक तौर से समझेंगे, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से नहीं। आत्मिक तौर से किसी और दिन समझेंगे। आज इस वचन को हम शारीरिक तौर से देखते हैं। शारीरिक इच्छा को कैसे लोग पूरा करते हैं और उन शारीरिक बातों को आज हम बताएंगे। तो आज परमेश्वर कहता है कि कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है। कंगाल को इस कारण मत सताना कि वह कंगाल है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वह बलहीन है, निर्धन है, उसकी कोई नहीं मदद कर सकता। आप देखते होंगे अपने जीवन में, जब झांक कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप छोटे थे तो आपसे ज्यादा उम्र के बच्चे आपको क्या करते थे, मारते पीटते थे, आप कुछ नहीं कर पाते, क्या करके भी नहीं कुछ कर पाते थे। वैसे ही आज का जो इंसान है गरीब मजदूरों को ले जाता है उनकी मजदूरी के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, लेकिन उस मजदूरी से उसका हक मार लेता है। जितनी उसकी मजदूरी होती है उतनी मजदूरी नहीं देता, बल्कि क्या है, उसमें से काट कपट लेता है। यदि कोई उसका पड़ोसी गरीब है, निर्धन है, कमजोर है, बलहीन है, तो देखा गया है कि उसकी प्रॉपर्टी को लोग जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसको मारते पीटते। और ऐसा संसार वालों के मुख से भी सुना गया है और सुनने में भी मिला है। बहुत से ऐसी वीडियो और ऐसे न्यूज आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये भी आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर पर वो लोग यकीन करते, परमेश्वर पर भरोसा रखते। जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। ये सच है, हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। बस वो आपके ढाढ़ट और विश्वास की परख करता है। आप अपने मुख से श्राप न देना ऐसे लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का खुद न्याय करने वाला है। जो आपका हक मार कर खा जाए, जो आपके पैसे लेकर खा जाए, जो आपकी मजदूरी न दे, दिन भर किया गया परिश्रम का प्रतिफल तुझे न मिले शाम को, तो वह परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है। आपकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले रहा है तो क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है। और सोचिए वचन के तोड़ने का कितना बड़ा सजा मनुष्य को मिलती है। आदम ने वचन को तोड़ा, पूरा संसार पापी हो गया। मूसा ने वचन को तोड़ा, वह कनान नहीं पहुंच पाया। दाऊद ने वचन को तोड़ा, राजगद्दी से हटा दिया गया। शाऊल ने वचन को तोड़ा, उसका राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया गया। सिमसोन ने वचन को तोड़ा, उसके सारे बल छीन लिए गए, वह बलहीन हो गया। ऐसे बहुत सी वचन को न मानने वाले परमेश्वर के राज्य में वो लोग बलहीन हो गए। यदि परमेश्वर आपसे यह कहा है, अपने वचन में कहा है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले उसे दे देनी चाहिए, और उसका जितना होता है उतना देना चाहिए, उसमें से काटना कपटना नहीं है। लेकिन आज जो काट कपट रहे हैं, जो
मजदूरों की मजदूरी में से कुछ काट कर अपने पास ले रहे हैं, वह श्राप को अपनी जीवन में एकत्रित कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी में के लिए वो श्राप एकत्रित कर रहे हैं। और देख लेना ऐसे लोगों को, बहुत से लोग होंगे ऐसे, और वो सुखी भी नहीं होंगे, चीखते चिल्लाते होंगे, दर्द से तड़पते होंगे, उनके प्रियजन, उनके बच्चे, उनके और भी लोग उनके अधीन नहीं होंगे, उनके नियंत्रण में नहीं होंगे, उनके घर में पाप का तांडव चल रहा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने तोड़ा है। और दूसरा क्या होता है, जिस गरीब का आप हक मारते हो, जिस गरीब का आप हक छीन लेते हो, वह गरीब जब परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकता है, अपना न्याय मांगता है और आपका लिए आशीष और क्षमा मांगता है। यदि वह परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है और वह नम्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो परमेश्वर से अपना न्याय तो मांगेगा, परंतु आपके लिए दया और अनुग्रह भी मांगेगा। एक मसीही भाई ये जानता है कि परमेश्वर का प्रकोप कितना भयंकर है। यदि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया तो मनुष्य को क्या कर सकता है, एक मसीही जानता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला है। हम मनुष्यों की तरह तुरंत उसे क्रोध नहीं होता। इतना परमेश्वर हम सबको इस वचन के लिए कहता है कि तू गरीब के लिए, कंगाल के लिए कभी भी ऐसा मत करना, और किसी कंगाल, किसी गरीब को तुच्छ न जाना, छोटा न जानना। क्योंकि जो छोटा होता है, जो तुच्छ होता है, वही बड़ा होता है, वही बलवान होता है, वही चतुर होता है, वही चालाक होता है। क्यों? क्योंकि वह छोटा है। छोटा इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर के नियंत्रण में है, और जो परमेश्वर के नियंत्रण में होता है, परमेश्वर उसे भरता जाता है। इतना भर देता है कि उसे खुद नहीं पता चलता कि मैं, अब मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। तो परमेश्वर आपको सतर्क करता है, ऐसा मत करो, किसी गरीब का हक न मारो, किसी गरीब को मत सताओ, किसी कंगाल का हक मत छीनना। तो परमेश्वर अपने वचन में हमें इस प्रकार आज्ञा दे रहा है, और यह भी कह रहा है, यदि हम 23वां वचन देखेंगे तो इसमें लिखा है, यहोवा उसका मुकदमा लड़ेगा। यदि आप किसी निर्बल जान करके, किसी को गरीब जान करके उसको फंसा दिए हैं, कोर्ट और कचहरी का चक्कर कटवा रहे हैं, और यह सोच रहे हैं कि मेरे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, बल है, मैं अपने बल, इज्जत, शोहरत, अपने दौलत से जीत लूंगा और उसे फंसा दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। उसका हर एक बिगड़ा काम बनता जाएगा, और तेरा हर एक बनता काम बिगड़ता जाएगा। तो परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू। आज का वचन यहीं तक, क्योंकि यह वीडियो शॉर्ट वीडियो हो, छोटी वीडियो है। इसको अगर हम विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में बने रहें। जब हम लाइव आएंगे तो इस वचन को आप जरूर सवाल करेंगे तो हम पूरा करेंगे। तब तक प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।